कोरोना ने फिर मचाया कोहराम। कोरोना ने फिर ढाया कहर। भयानक होता जा रहा है कोरोना। खतरनाक होता जा रहा है कोरोना। अपने ही छोड़ रहे हैं अपनों का साथ। कहीं है वेंटिलेटर की कमी, तो कहीं खत्म हो रहा है ऑक्सीजन। ये कोरोना कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये कोरोना सब ले डूबेगा। कब खत्म होगा कोरोना? कब होगा इसका अंत? जी हां, कोरोना ने अब इतना कहर ढाना शुरू कर दिया है कि अब लोग इसके डर से और भी ज्यादा घबराने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर जान लेनी शुरू कर दी है कि लोग अब इसके नाम से भी कांपने लगे हैं। कहा यह जा रहा था कि मार्च अप्रैल आते आते कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन हो रहा है इसका उलट। अप्रैल में पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ गए हैं, जिससे लगता है कि अब तो इस साल भी कोरोना का खतरा टल नहीं पाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने बीते हफ्ते सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कोरोना के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब तो मरीजों को अस्पताल एडमिट तक नहीं कर रहे और हर मिनट में मरीज दम तोड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में हर आधे घंटे में एक कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ रहा है। रविवार को आए कोरोना के मामलों की बात करें तो दिल्ली में 48 मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सिर्फ 26% बेड खाली रह गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के 3 जिलों में अस्पताल लगभग फुल हैं। वहीं 3 अन्य जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर समस्याएं हैं। कुछ अन्य जिलों में वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे। राज्य के सतारा, भंडारा, पालघर, अमरावती, जलना और लातूर जैसे जिलों में क्षमता से ज्यादा कोरोना जांच हो रही है, जिसकी वजह से टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। महाराष्ट्र के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी सही से नहीं हो पा रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के कई जिलों में सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए कोई भी अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को पड़ोसी जिलों या चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। रूपनगर में डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण वेंटिलेटरों का सही से इस्तेमाल तक नहीं हो पा रहा है। पटियाला और लुधियाना में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सख्त जरूरत है, तो वहीं पटियाला में जांच की रफ्तार भी धीमी बताई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के बालोद, रायपुर, महासमुंद और दुर्ग जैसे जिलों में कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल भर गए हैं। इसके अलावा कुछ जिलों में रेमडेसिविर दवा की भी कमी है। वहीं रायपुर में ऑक्सीजन की बर्बादी भी सामने आई है। दुर्ग जिले के मरीजों को किसी और अस्पताल भेजने में सबसे बड़ी अड़चन एम्बुलेंस की कमी को बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में कोरोना से हाल बेहाल है। देश में और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात, कब पहले जैसी होगी जिंदगी। कोरोना की दूसरी लहर कैसा कहर मचा रही है, ये सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि शमशान घाटों पर भी दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, साथ ही मरने वालों की संख्या भी। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 8.51% तक पहुंच गई है। इसे देखते हुए 115 प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू के 50% बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। कोरोना से हो रही मौत की संख्या को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग शमशान घाटों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए चिताएं रिजर्व की जा रही हैं। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध में करीब 20 चिताएं रिजर्व की गई हैं। वहीं साउथ एमसीडी के बड़े शमशान घाट पंजाबी बाग और हस्त साल को मिलाकर 15 चिताएं रिजर्व की गई हैं। ईस्ट एमसीडी के अंतर्गत आने वाले गाजीपुर शमशान घाट में 15, कड़कड़डूमा में 10 और सीमापुरी शमशान घाट में करीब 10 चिताएं रिजर्व कर दी गई हैं। नॉर्थ एमसीडी से मिले आंकड़ों के मुताबिक 14 मार्च से 5 अप्रैल तक अकेले निगम बोध घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुल
5,504 अंतिम संस्कार किए गए। वहीं पिछले एक हफ्ते में कुल 27 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते संक्रमण के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अहमदनगर में गुरुवार को कोरोना से 48 जानें गईं। इनमें से 20 का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में किया गया। बाकी 28 के अंतिम संस्कार में काफी वक्त लग गया। अंतिम संस्कार के लिए भी शवों की कतार लगी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना में मरे लोगों के शवों का अनादर किया गया। शव ढोने वाली गाड़ी में 6 शवों को एक के ऊपर एक लाद कर लाया गया था। पिछले साल भी इसी गाड़ी में 12 शवों को इसी तरह से लाया गया था। कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना के मामले हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर रोज महामारी और पैर पसारती जा रही है। 10 दिन में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी, उससे तो लगने लगा है कि कहीं राजधानी महाराष्ट्र की राह पर तो नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,500 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 48 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। पिछले नवंबर में जब कोरोना पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। पिछले साल 11 नवंबर को कोरोना के मामले 8,500 से ज्यादा थे। उस दिन मौत के आंकड़े जरूर काफी ज्यादा थे। अगर दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार देखें तो ये डरावनी है। 7 अप्रैल को एक दिन में 5,500 कोरोना के केस आए थे, जो 5 दिन में ही करीब डबल हो गए। यही हाल मौत के आंकड़ों का भी है। 7 अप्रैल को जहां 20 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 11 अप्रैल को बढ़कर 48 तक जा पहुंची। अब सवाल है कि यह खतरनाक ट्रेंड जा कहां रहा है? कैसे कोरोना की रफ्तार घटेगी? कैसे ये काबू में आएगा? क्या नाइट कर्फ्यू के बाद लगी सख्त पाबंदी लॉकडाउन की शुरुआत है? दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। सभी तरह के बड़े इवेंट और बड़ी गैदरिंग पर रोक है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार कोरोना वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ना चाहती है। केजरीवाल सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि वैक्सीन सभी को लगाई जाए, युद्ध स्तर पर घर घर लगाई जाए। अगर वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है तो देर क्यों? सबको इस दायरे में लाया जाए, सबको फौरन वैक्सीन लगाई जाए। पिता की कोरोना से हुई मौत, बेटे ने शव लेने से किया इनकार। जी हां, आपको भी सुनकर यह आश्चर्य होगा कि आखिर कैसे एक बेटा अपने पिता का शव लेने से मना कर सकता है, कैसे अपने पिता को आखिरी बार देखे बिना उनका दाह संस्कार होने दे सकता है। ताजा मामला दरभंगा के DMCH अस्पताल का है, जहां रेलवे से रिटायर एक बुजुर्ग की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई और जब इसकी सूचना उसके परिवार को दी गई तो परिवार ने शव लेने से मना कर दिया। शव को ले जाने से बेटे ने इनकार कर दिया और अस्पताल प्रशासन को लिखकर भी कह दिया कि वो अपने पिता का शव इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि उनकी मौत कोरोना से हुई है। ऐसे में जब इसकी सूचना कबीर सेवा संस्थान को मिली तो उसने हिम्मत दिखाई और 4-5 लोग PPE किट पहनकर मानव सेवा धर्म की रक्षा करते हुए बुजुर्ग के शव को पूरे हिंदू रीति रिवाज से देर रात दाह संस्कार कर ये साबित उन्होंने कर दिया कि आज भी मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। खास बात ये रही कि इस दाह संस्कार में एक मुस्लिम युवक की अहम भूमिका रही, जिसका नाम मोहम्मद उमर है। हालांकि शव के दाह संस्कार के बाद सभी लोग खुद होम आइसोलेशन में चले गए और अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक खुद को अलग रखने का फैसला किया। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बूढ़े व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव थे, उनसे मृत्यु हो गई। उनके शव को लेने के लिए उनके घर के लोगों ने इनकार कर दिया, लिख कर दे दिया कि हम सबका दाह संस्कार नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने आगे बढ़ कर के इस विपत्ति के घड़ी में जो बेटा अपना धर्म नहीं निभाया, वैसे लोगों के लिए समाजसेवी के रूप में हम लोग आगे आ कर के हिंदू रीति रिवाज के तहत इस दाह संस्कार करना था। इसमें हिंदू लोगों का सपोर्ट ले करके और अपना भारी सहयोग देते हुए हम लोगों ने उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत करवाया।
दरभंगा से आई इस दर्दनाक खबर ने एक तरफ सबको चौंका भी दिया है, दूसरी तरफ ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ लोगों के लिए इंसानियत से बड़ा फर्ज कुछ नहीं होता। कोरोना से डर तो जरूरी है, लेकिन डर से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये कोरोना रूपी राक्षस अब कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना का खात्मा अब जल्द होने वाला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू किए हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और अस्पतालों में शवों को रखने की जगह नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है दुर्ग जिले का, जिसमें दिख रहा है कि शवों को मोर्चरी में रखने की जगह ही नहीं है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे अस्पताल कर्मचारियों को शवों को इधर उधर करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संक्रमण की चपेट में आए लोगों से उनके अपने भी दूरी बनाकर रख रहे हैं। हद तो यह है कि कोरोना के कारण मौत की स्थिति में मृतक का शव ले जाकर अंत्येष्टि करने वाला भी कोई अपना नहीं है। ये हाल है दुमका का। कोरोना संक्रमित को लेकर डीएमसी